नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पे एक एपिसोड लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं। मित्रों, जो हम ये तीर्थ यात्रा वाला सीरीज चल रही है अपनी, इसमें देखिए मेरे सामने क्या समस्या है कि जैसे मैं किसी घटना को बता रहा हूँ लगातार, तो अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। वो थोड़ा समय अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए अगर श्री राम के बारे में बताया जाए तो पूरा भारत आ जाएगा अलग अलग, और फिर उन जगहों पे और भी दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो छूट जाएंगी। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक राज्य के किसी स्थान पर जितनी घटनाएं घटी हैं, प्रमुख घटनाएं, पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं, धर्म के हिसाब से उन सबको एक साथ बताया जाए। इसलिए बहुत संभव है कि मैं जो बताऊं कोई जो बाद की घटना हो पहले, क्योंकि स्थान बता रहा हूं ना, स्थान के हिसाब से। हालांकि स्थान भी मैं ऐसे ले रहा हूं जहां कोई प्राचीन घटना घटी, तो वो एक तो प्राचीन घटना हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो दूसरी भी अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं आ जाएंगी। जैसे आपने द्वारका के केस में देखा, उसे मैंने चालू किया था कहाँ से, कुश स्थली से, और फिर वो श्री कृष्ण तक आए, याद है ना आपको। तो इस तरह से थोड़ी समस्या आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी स्थान, क्योंकि तीर्थ जब हम बता रहे हैं तो उस स्थान के महत्व को बताया जाए, न कि पुरानी कहानी हो। वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो मित्रों, आज हम आइए आपका आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं, और इसमें मैं उत्तर प्रदेश राज्य को लूँगा। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आर्य आए और पूरा राजस्थान, गुजरात, सिंध, पाकिस्तान होते हुए आए, ये तो बताया था आपको। लेकिन जब उनका सांस्कृतिक उत्थान समझिए या सामूहिक रूप से कुछ समाज बनना प्रारंभ हुआ, तो वो स्थान हरियाणा का है, स्वयंभू मनु वाला। ये मैं आपको बताया था। तो जो राजस्थान का क्षेत्र है उसको मैंने आपको बताया था, इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। तो जो आर्यावर्त, जो आप नाम सुनते हैं आर्यावर्त, तो आर्यावर्त उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य रूप से है। इस बात को स्मरण रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही जो हरिद्वार था, हरिद्वार से ऊपर फिर देवभूमि हो गए। तो आर्यावर्त मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार ये प्रांत था। ये ऐसा इसलिए कि वो आपको बता चुका हूँ कि जो हरिद्वार है वो फिर हरिद्वार या हरिद्वार जैसा बोलिए। शिव भक्त जो है वो हरिद्वार बोलेंगे और विष्णु भक्त हरिद्वार बोलेंगे। वहां से लेकर विंध्याचल पर्वत तक इस प्रदेश को कहा गया आर्यावर्त। तो मैं अब आपको अगले जो भी 4-6 एपिसोड जितने हों उसमें आर्यावर्त के स्थानों के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चूंकि ये आर्यों की भूमि थी, इसलिए इसे आर्यावर्त कहा गया। और यहीं अधिकतर घटनाएं जो आज हम देखते हैं, जितने पुराण लिखे गए सब, वो इसी क्षेत्र में घटित हुई। तो इसमें से जो मैंने आपको बताने को, अवतार के हिसाब से नहीं बताऊंगा। अवतार के हिसाब से बताऊंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ का बताना, क्या बताना है। तो मैं स्थानों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्थान लेता हूँ नैमिषारण्य, इसीलिए कि ये उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम स्थान है, तीर्थ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि वैवस्वत मनु जो महाराज सत्यव्रत थे,
वो यहाँ पर आए अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ। इस बात को याद रखिएगा, जब आप नैमिषारण्य नगर कभी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये गलत है। जो स्वयंभू मनु थे उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था, और वो स्थान मैं आपको बता दिया होगा, हरियाणा वाला जो करनाल का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जब मनुओं के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको वैवस्वत मनु के बारे में बताया, सूर्यपुत्र, जो महाराज सत्यव्रत। तो ये जब आए, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका मेसोपोटामिया के इलाके से आए और गुजरात होते हुए, तो इन्होंने देखा कि भाई ऑलरेडी ये सब कब्जे में है, सब जगह तो आर्य फैल चुके थे। तो वो ऐसे स्थान खोज में जहाँ अपना राज्य बनाया जा सके, बसाया जा सके, वो इस क्षेत्र में आए। और ये है वो प्रसिद्ध नैमिषारण्य क्षेत्र। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ प्रसिद्ध। हो सकता है आपको लगे कि यह कब, भाई आपके लिए तो काशी प्रसिद्ध है, अयोध्या प्रसिद्ध है, हरिद्वार प्रसिद्ध है, लेकिन मित्रों नैमिषारण्य अत्यधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है पुराणों के हिसाब से। क्योंकि जितनी पुराणों कहानियाँ प्रारंभ होती हैं, एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में, ऐसे शुरू होती है। तो इसलिए आइए हम इस क्षेत्र को ज़रा बारीकी से देखते हैं कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए इस क्षेत्र का महत्व बहुत ज़बरदस्त है। अब जब मैं बताऊंगा तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वैवस्वत मनु आए और अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने घना वन था, और वो आते आते आपको मालूम है कि वहाँ राजा थे मेसोपोटामिया में, फिर गुजरात जो मैंने आपको बताया था भुज, वहाँ पर आए, वहाँ से फिर इधर आए। तो लंबा समय बीत चुका था। उनके 10 पुत्र और एक पुत्री इला हो चुकी थी, और निश्चित रूप से उनकी आयु भी हो चुकी थी ज़्यादा। तो उनको ये चिंता लगी कि अपने पुत्र पुत्री को बसाया जाए। वो इस चिंता में लग गए, विवाह करना, ये करना। तो जो उनकी पुत्री थी इला, वैवस्वत मनु की पुत्री इला, उसका विवाह उन्होंने बुध के साथ कर दिया। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बुध कौन था। चंद्रमा राजा सोम जब अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर भाग गए थे, तारा को लेकर, तो उनके गर्भ से ये पुत्र, ये कहानी मैं आप बता चुका, इसलिए कहानी नहीं बताऊँ क्योंकि मैं तो स्थान बता रहा हूँ आपको। तो उनके गर्भ से बालक का जन्म जो हुआ, वो राजा सोम का पुत्र बुध कहलाया, और उससे वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह हुआ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उसके गर्भ से फिर जो वंश चला, उससे भी वो जितने प्रसिद्ध नाम आप देखेंगे ना, वो सब के सब वो वहाँ चंद्रवंशी जिन्हें कहा गया। और चंद्रवंशी इसलिए कहा गया कि राजा सोम का पुत्र माना गया है बुध को, और वहाँ से चंद्रवंश चला। और ये जो थे सोम के पुत्र, जो सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, इसलिए उनको वैवस्वत कहा गया, विवस्वान। जो अदिति के सबसे बड़े पुत्र थे, जो 12 आदित्य हुए ना, अदिति के सब, आदित्य मतलब आप सूर्य समझते हो, तो अदिति के 12 पुत्रों को आदित्य कहा गया। तो बड़े पुत्र का नाम था विवस्वान, जिन्हें सूर्य कहा गया। उनके पुत्र थे वैवस्वत मनु, इसीलिए इनके पुत्रों से फिर सूर्यवंश चला। तो देखिए कोई भी पुराण उठा के आप देखिए, उसमें आर्यों के केवल 2 वंशों का वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, और दोनों रिलेटेड हैं ये वैवस्वत मनु से, अर्थात नैमिषारण्य से। इस बात को आप याद रखिएगा। पहले ये स्थान है नैमिषारण्य कितना महत्वपूर्ण,
और फिर यहाँ जब इक्ष्वाकु जो थे, सबसे बड़े पुत्र थे जो वैवस्वत मनु के, 10 पुत्र हुए उनके, तो जो सबसे बड़े पुत्र थे वो उन्होंने फिर अयोध्या नगरी बसाई, अपना राज्य स्थापित किया और अयोध्या की नींव डाली उन्होंने, इक्ष्वाकु ने। और वहाँ से फिर जो वंश चला जिसमें भगवान श्री राम पैदा हुए, 65वें राजा को कहा गया, 65th किंग, तो उन्हें इसलिए फिर सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, फिर उनके कहना चाहिए प्रपितामह का नाम रघु था, तो उनके नाम पे रघुवंशी, ज़्यादा प्रसिद्ध नाम रघुवंशी है। रघुकुल तिलकर, रघुवर, आप श्री राम को इस प्रकार अनेक नामों से जानते हो, क्योंकि सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश तो ठीक है, वंश है। तो मित्रों, नैमिषारण्य में एक सबसे प्रमुख घटना तो ये जो मैंने आपको बताई, और ये आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। दूसरी प्रमुख घटना जो नैमिषारण्य में घटी कि जब श्री राम, जब लंका से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप होंगे कि अभी मैं श्री राम के पैदा होने की जगह बता रही और सीधे यज्ञ बता रहा हूँ, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को स्थान बताना है, नैमिषारण्य के बारे में बता रहा हूँ, तो जितनी घटनाएं घटी हैं वो सब बताना पड़ेगा। तो श्री राम जब अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट बन गए, वहाँ से लौटने के बाद, रावण को मारने के बाद, जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण रखी और तब तक सीता का त्याग हो चुका था, तो नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ श्री राम ने यज्ञ करने की ठानी। जब आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे, मेरे को भी ये कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि जब वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम सरयू के किनारे किनारे चले उचित स्थान की खोज में जहाँ यज्ञ किया जा सके। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यज्ञ का अर्थ ये नहीं होता कि एक कुंड बना के सिर्फ उसमें आहुति देना। जो यज्ञ होते थे इनके बड़े बड़े, मतलब जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ जो होते थे ये महीनों चलते थे और इसकी साल साल भर पहले तैयारियाँ होती थी। पूरा गांव बसा दिया जाता था किसी नदी के किनारे, जहाँ पूरे देश से जितने प्रसिद्ध ऋषि मुनि हैं सबको निमंत्रित किया जाता था। पूरा मेला लग जाता था और सबके खाने पीने की व्यवस्था राजा जो कराते थे यज्ञ उनकी तरफ से होती थी। तो बड़ा भारी आयोजन होता था। तो छोटा मोटा तो होता नहीं था, तो नदी किनारे खुली जगह ये सब जगह देखना पड़ता था। तो श्री राम को ये स्थान उचित लगा नैमिषारण्य में, तो उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। एक बात तो ये हो गई, कितना महत्वपूर्ण स्थान है आप देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब सब ऋषियों को निमंत्रण गया तो वाल्मीकि ऋषि जिनके आश्रम में लवकुश पल रहे थे, वो आप मेरी कठिनाई समझ रहे हैं ना कि अब सीधे मैं लवकुश बता दिया, तो लवकुश उनके आश्रम में पल रहे थे और उनको पलते हुए 11-12 वर्ष हो चुके थे, 11 वर्ष के हो चुके थे। मतलब सीता जी को वहाँ वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके थे। तो उनको ये अच्छा, वो बहुत दिनों से ये सोच, भाई उन्होंने उचित शिक्षा दीक्षा देखिए, राजाओं के जो बेटे थे, पुत्र होते थे, राजकुमार, वो ऋषि के जो गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं उनको सब अस्त्र शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा दी जाती थी। तो चूंकि इनका तो जन्म ही लवकुश का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, तो उन्होंने उचित शिक्षा दी थी इनको। तो शिक्षा वाली तो कोई बात है नहीं। और वाल्मीकि ऋषि को ये बात बहुत खटकती थी कि भाई सीता जो अयोध्या की महारानी है वो गुमनाम, क्योंकि वन देवी कहा जाता था उनको, मेरे आश्रम में रहती है और ये बालक जो राजकुमार हैं इनको भी कोई नहीं जानता। तो जब श्री राम का निमंत्रण आया यज्ञ का नैमिषारण्य से, तो उनको ये अच्छा मौका मिला और उन्होंने लवकुश को राम कथा गाकर सिखाई थी। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूँ कि जब आप आज वाल्मीकि रामायण खरीद के पढ़ लेंगे
तो ये बात स्मरण रखिए कि इतनी मोटी रामायण वाल्मीकि जी ने तो सिखाई नहीं होगी लव कुश को। तो लव कुश को जो पाठ सिखाया गया था वो श्री राम का विवाह, श्री राम के विवाह के बाद वनवास, वनवास से फिर जो रावण द्वारा सीता का हरण, और फिर श्री राम द्वारा रावण का मरण, और उसके बाद फिर वापस सीता का आना और राम द्वारा सीता का त्याग। ये कहानी मुख्य रूप से है। और लव कुश के जन्म, जिनको लव कुश को नहीं पता था, मैं तो आपको लव कुश बता रहा हूँ, उनको नहीं पता था कि हमारी कहानी है, तो उनको ये सिखाया गया था। उसके बाद 2 बच्चों का जन्म जो राजकुमार हैं और वन में भटक रहे हैं, इतना समझ लिया आप, सिखाया गया। और गा गा कर देखिए मित्रों, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि हमारे जितने हिंदू धर्म के जितना साहित्य है, पुराना प्राचीन साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं, वो श्रुति और स्मृति है। तो पुराण सब स्मृति में आते हैं और श्रुतियाँ तो वेद हैं जिनको कंठस्थ किया जाता था। तो पुराण की जो कहानियाँ चलती थी वो ऐसे ही चलती थी। ये वाल्मीकि ऋषि ने सिखा दिया लव कुश को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। अब कोई लिखित था नहीं, उसको उन्होंने, वाल्मीकि जी कवि थे ही, उसको उन्होंने रट लिया लव कुश ने। और इस राम कथा को, राम और सीता के इस दुख भरे, कहना चाहिए, जो घटनाओं को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से गा गा के लव कुश ने, नैमिषारण्य, आपको बताया था मैंने, पूरा गांव बसा हुआ था, तो सबको सुनाते थे। और वाल्मीकि ऋषि ने उनको सिखा दिया था। अब ये तो बताएंगे नहीं कि तुम राजकुमार हो और अपने क्षेत्र में जहाँ तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पैसा नहीं लेना, कि सिखाएंगे नहीं। उन्होंने ये कह दिया था कि कोई तुमको अगर कुछ धन दे तो मना कर देता, बोलना कि भाई हम तो वन में रहने वाले हैं, ऋषि के बच्चे हैं, आश्रम में रहते हैं, हमको क्या करना धन का, लेना मत तुम किसी से। ये बात सिखाई थी। और वो दोनों भाई नैमिषारण्य में गा गा के ये राम कथा सुनाते थे। और ये बात जब पता लगी, मतलब सब लोग वहाँ थी, कौशल्या, कैकेयी, श्री राम, सब तक ये बात पहुँची। कोई 2 बच्चे हैं वो बहुत मधुर स्वर में गाते हैं और पब्लिक रोने लग जाती है। उनके गाने का असर ये हुआ कि अयोध्या की जितनी जनता नैमिषारण्य में आई थी वो अपने आप को अपराधी अनुभव करने लगी। सबको लगा कि हमारे दोषारोपण के कारण श्री राम ने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग कर दिया। सब रोते थे। तो जब ये बात श्री राम तक पहुंची और कौशल्या कैकेयी ने भी जोर डाला, सुमित्रा ने भी, कि भाई उन बच्चों को बुलाओ, हम लोग भी सुने, ऐसी कौन सी कथा है कि सब पब्लिक रो रही है इतना। तो जब दोनों बच्चों को वहाँ लाया गया राम दरबार में, मतलब यज्ञ भूमि में, तो श्री राम पे तो असर नहीं हुआ, लेकिन कौशल्या कैकेयी उछल पड़ी। क्यों? कि वो जो उनकी आयु थी उस समय जैसे दिखते थे वो श्री राम बिल्कुल वैसे दिखते थे उस उम्र में। तो ये बात तो माताएं और जो दादी होती हैं उनको ही पता रहता कि बच्चा कैसा दिखता था, बच्चे को थोड़ी पता रहेगा। तो कौशल्या और कैकेयी उछल पड़ी है। उन्होंने कहा, अरे राम, ये तो बिल्कुल तुम्हारा रूप है, तुम इतने बड़े थे तो ऐसे ही दिखते थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो पता चला वाल्मीकि आश्रम से, वाल्मीकि जी के आश्रम से आए हैं। अब श्री राम तो 1 सेकंड में समझ गए, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम के पास छुड़वाया था सीता को लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण जी भी वहाँ थे, तो उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये तो श्री राम के पुत्र हैं। तो उन्होंने वाल्मीकि जी को बुलाने का आदेश दिया। वाल्मीकि जी आए और उन्होंने कहा, राम तुम सही समझ रहे हो, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं दोनों, ये सीता के पुत्र हैं और मेरे आश्रम में पले हैं। अब देखिए मित्रों, मैं फिर से आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि ये घटना नैमिषारण्य में घटी थी। इस बात को आप स्मरण रखिए, कितनी महत्वपूर्ण घटना कि लव कुश का अपने पिता से यहाँ मिलाप हो रहा।
और दादियाँ भी हैं, कौशल्या के चाचा भी हैं, जितने थे वहाँ, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सबसे मिलाप हो रहा है। तो जब ये घटना वहाँ घटी तो भाई सीता को बुलवाया गया। सीता जी आई और फिर से यहाँ पर एक दर्दनाक प्रसंग है कि श्री राम ने जो लंका में किया था, सीता जी को जब लाया गया था रावण की कैद से छुड़ाकर, रावण के मरने के बाद, वही श्री राम ने यहाँ फिर से कहा प्रजा के संतोष के लिए। इस बात को याद रखिएगा कि राजा हूं मैं, इसलिए मैं को अनुचित फायदा नहीं उठाऊंगा, जो नियम कानून है उसके अनुसार चलूंगा। श्री राम ने सीता जी से कहा कि मैं संतुष्ट हूं तुमसे, और मैं पहले भी संतुष्ट था, लेकिन प्रजा के मन में जो संदेह था जिसके कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था, उसको दूर करने के लिए तुम्हें फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी प्रजा के सामने। तब सीता जी ने मना कर दिया। देखिए मित्रों, आप लोग बहुत टेलीविजन फिल्म देखे हो कि श्री राम ने जब ऐसा कहा तो सीता जी ने कहा, हे माता, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में बैठा ले। और धरती फट गई और सीता जी समा गई। धरती माता निकली, उन्होंने सीता जी को पुत्री, उनको भूमिजा कहा जाता है ना, सीता को भूमि से निकली पैदा हुई, तो माता जो धरती है, भूमि, उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया और सीता जी अदृश्य हो गई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो यही बात मैंने वहाँ के पंडितों से पूछी कि भाई वो स्थान कहाँ है जहाँ की सीता जी समा गई थी। तो सब पंडित मेरा मुंह देखने लगे, बोले ये यहाँ तो ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो स्थान कहाँ है मैं आपको बताऊँ, वो स्थान है ऐसा। देखिए, बात जो मुख्य प्रॉब्लम, जो समस्या है वो ये है कि जो घटनाएं घटी, जैसे ईस्वी पूर्व 5000 में ये घटना घटी, लिखा कब गया? जो किताबें आज आप पढ़ रहे हो वो कब लिखी गई? वो मुश्किल से ईस्वी पूर्व 1000 से लेकर 1000 पश्चात तक, ईस्वी सन 1000 तक ये सब लिखे गए हैं। इसका मतलब घटना घटने के 4000 साल बाद कम से कम। तो इसमें कितने लोगों ने एक दूसरे को, ये इसलिए तो स्मृति कहा गया ना, एक दूसरे का ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा कहानी, ऐसा कहानी, और कितनी पीढ़ियां निकल गई कथा सुना सुना के। तो कितनी उसमें गड़बड़ियाँ आ गई। कुछ जानबूझ के आई, कुछ अनजाने में आई। जानबूझ के इसलिए आई कि भाई उनको भगवान, तब तक भगवान हो गए थे, और जो लिखने वाले कवि थे, तो जो कवि थे तो उन्होंने भाई उसको बड़ी साहित्यिक भाषा में लिखा, और भगवान हो गए थे तो उनकी गलती बता नहीं सकते। और हजारों साल बीतने के बाद ठीक से किसी को पता नहीं था। इन सब बातों के कारण जो गड़बड़ियाँ आई, अब हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? यही प्रयास कर रहे हैं कि गड़बड़ियों को दूर करके सही सही पता लगा सके कि हुआ क्या था। तो मित्रों, जब मैंने सिर्फ वाल्मीकि रामायण नहीं, पद्म पुराण और दूसरे जब पुराण देखे, तब उससे ये बात समझ में आई कि ये जो सीता जी वाली बात बता रहा हूँ मैं, कि सीता जी ने मना कर दिया कि भाई तुम अपने बच्चों को रखो, मैं कोई यहाँ पर अपना टेस्ट वेस्ट नहीं दूंगी, अग्नि परीक्षा। क्योंकि मेरे पति ने, जब मैंने अग्नि परीक्षा दी थी अपने पति के सामने लंकापुरी से आने के बाद समुद्र तट पे, तो पति ने संतुष्ट होने के बाद मुझको स्वीकार किया था। तो मेरा काम अपने, मेरी जिम्मेदारी अपने पति के प्रति है, लेकिन पति ने प्रजा के संदेह के कारण मुझे त्याग दिया। और फिर से वही बात आ गई कि भाई आप इनको, प्रजा को संतुष्ट है, तो मेरा काम नहीं है प्रजा को संतुष्ट करना, मैं राजा नहीं हूँ, आप संतुष्ट करिए और मैं तो चली। और सीता जी ने कहा मैं आश्रम में इतने साल, पहले वन में रही 14 साल, लंका में रही, फिर 11-12 साल से वाल्मीकि आश्रम में रह रही हूँ, तो जीवन के जो थोड़े दिन बाकी हैं उसको मैं आश्रम में गुजारूँगी, वन में, मुझको अयोध्या में नहीं रहना। सीता जी जानने लगी तो फिर सब माफ़ी मांगने लगे। सारी प्रजा दौड़ी, लक्ष्मण भरत सब दौड़े, माताएं दौड़ी कि नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, तुम आओ।
तब सीता जी मानी और जो भी भाई स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर, राजरानी के वस्त्र पहनकर श्री राम के साथ बैठकर उन्होंने यज्ञ का संपादन किया। वास्तविक कहानी ये है। आप अलग अलग देखते हो, श्री राम ने एक मूर्ति बना ली, मूर्ति बनाई थी पहले। उन्होंने कहा था, जब उनसे कहा गया, आपको मैं बता चुका हूँ गायत्री सावित्री वाली कहानी ब्रह्मा जी की, तो उनसे कहा गया कि भाई पत्नी के साथ ही यज्ञ किया जा सकता है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। तो उन्होंने मना कर दिया था, बोला कि नहीं, सीता की स्वर्ण मूर्ति रखिए यहाँ और मैं उसके साथ बैठ के ये संपादन करूँगा यज्ञ का। तो श्री राम ने भी उनका अपना कैरेक्टर देखिए, उन्होंने मना कर दिया था दूसरे विवाह से। लेकिन जब सीता ने ये कहा तो ये सब घटनाएं घटी, तो फिर राम सीता ने फिर बैठकर यज्ञ किया इसी नैमिषारण्य में। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, मतलब सीता के भूमि में समाने वाली, वो दूसरी स्थान है, मैं आपको उसको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में ही है, बनारस के पास है, मैं आपको बताऊंगा। उसको भी सीतामढ़ी कहा जाता है। वो घटना क्यों घटी, कैसे घटी, भाई वहाँ कैसे, वो यहाँ इस स्थान से कम 200-250 किलोमीटर दूर है। तो ये तो हो नहीं सकता कि चलो भाई 2-4 किलोमीटर में समा गई, 200-250 किलोमीटर तो असंभव है। तो वो बात को जब मैं और कई पुराणों को देख कर जब मैंने ये जो आपको घटना बताई, वो एक जगह से नहीं, कई जगह से। तो मित्रों, इतनी महत्वपूर्ण घटना नैमिषारण्य में घटी। अब तीसरी महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ घटी। देखिए, नैमिषारण्य में सब इकट्ठे हो, धीरे धीरे सब ऋषि मुनि सब इकट्ठे होने लगे और सब कथाएं सुनाते थे, क्योंकि भाई उस समय तो ऐसे चलता था, एक दूसरे को कथा कोई लिखित था नहीं, पुराण ऐसे ही बने हैं मित्रों, और इसीलिए उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो व्यास जी थे, सबसे पहले उन्होंने कथा वाला काम शुरू किया, वेद व्यास, और उन्होंने पुराण कथाएं सुनाई। इसलिए व्यासपीठ का आप जब देखे होंगे कहीं भी श्रीमद् भागवत होती है, कुछ भी होती है, तो जिस गद्दी पे बैठ के जो कथावाचक हैं वो बोलते हैं, उसे व्यासपीठ कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी ने ये परंपरा शुरू की कि अपने प्राचीन इतिहास। देखिए, व्यास जी ने 2 प्रमुख काम किए थे। पहला तो सब वेदों का जितने ऋचाएँ थी उसका संपादन किया, संकलन किया, और उसको 4 भागों में, 3 भागों में बांटा। और दूसरा ये काम किया कि लोग पुराण कथाओं को, अपने प्राचीन इतिहास को विस्मृत न कर दें, इसीलिए उन्होंने वहाँ सुनाना शुरू किया। ये परंपरा डाली कि लोग एक से दूसरे तीसरे सुनाते जाओ, तो लोग भूलेंगे नहीं कि हमारी ये परंपरा है। तो वो भी स्थान यही है, नैमिषारण्य में। और यहाँ क्या हुआ था, व्यास जी के बाद और 2-3 व्यास का इसमें नाम है। एक तो रोमहर्षण व्यास या लोमहर्षण व्यास भी कहा जाता है, और एक फिर उग्रश्रवा, ऐसा। तो वेद व्यास जी के बाद जो थे उनको भी व्यास, सबको व्यास कहा गया। तो वो जब कथा सुना रहे थे, तो बलराम जी, आपको स्मरण होगा कि बलराम जब महाभारत के युद्ध में, अब कितनी बात की बात बता रहा हूँ, देखिए आप भाई, महाभारत का जब युद्ध था तब की बात बता रहा हूँ, वेद व्यास के बाद। तो महाभारत युद्ध में जब उन्होंने भाग नहीं लिया, लेने से इनकार कर दिया, और आपको पता है कि तीर्थ यात्रा पे निकल गए बलराम, वो जनकपुर तक गए थे। तो वो यहाँ पर आए नैमिषारण्य, तो सब लोग उनको देख के खड़े हुए, सारे साधु संत। तो जो उस समय व्यास थे, रोमहर्षण व्यास या उग्रश्रवा, वो उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो व्यास गद्दी पे बैठे हुए थे, गुरु की गद्दी पे। तो गुरु तो किसी दूसरे के सम्मान में खड़ा होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो धार्मिक प्रवचन कर रहे थे, तो ऐसे समय उनको उचित नहीं लगा कि किसी दूसरे के सम्मान में वे खड़े हों। और यह बात बलराम को बहुत नागवार गुजरी, और बलराम जी ने बोला, अरे भाई, वो ब्राह्मण भी नहीं थे, आपको ये मैं बता चुका हूँ। वेद व्यास के तो पुत्र शुकदेव मुनि थे, तो वो तो श्रीमद् भागवत सुनाने लग गए थे। यहाँ पे नैमिषारण्य में जो कहानी, ये सब पुराण कथाएं सुनाते थे, वो तो दूसरे थे, जो व्यास नाम से बैठते थे, उनके जो शिष्य वगैरह थे।
तो बलराम इस बात बड़े नाराज हुए कि तू ब्राह्मण भी नहीं है और तू मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको जो भी मारा वारा जो किया तो उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात का बलराम को बहुत अफसोस हुआ। तो ये दर्दनाक घटना भी नैमिषारण्य में घटी। इस बात को याद रखिए मित्रों। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि नैमिषारण्य नाम से, अरण्य तो जानते हो, अरण्य मतलब जंगल, नैमिष नाम से इसके कारणों पे बहुत इसमें नाम पड़े हुए हैं। किसी ने बोला कि भाई साधु संतों ने बोला कि हमको, ऋषियों ने कि हमको कोई ऐसे स्थान बताओ जहाँ हम तपस्या करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने वो क्या बोलना चाहिए, चक्र को लुढ़का दिया। बोले इसकी निमी जहाँ गिरेगी, जहाँ नीचे गिर जाएगा निमी, वहाँ आप रहना। तो वो लुढ़कते हुए यहाँ आया, तो वो नैमिष जहाँ गिरी इसलिए उसको नैमिषारण्य कहा जाता है। और वहाँ पर बीच में एक चक्र तीर्थ भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं जाकर। तो ये सब है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मालूम है ना, ये तो तरह तरह कहानियाँ बन जाती हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं बताऊँगा। तो मैंने देखिए आपको 3 महत्वपूर्ण, श्री राम संबंधित, उसके पहले वैवस्वत मनु संबंधित, और फिर ये पुराण कथाएँ कि भाई यहाँ से प्रारंभ हुआ ये कथावाचन जिसको कहा जाता है। सब जगह कथा सुनाते रहते हैं पुराणों की, वो यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, आज मैंने आपको पहला स्थान दिखाया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्राचीनतम है इस इलाके का, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम है, और यहाँ से हमने प्रारंभ किया है। अब इसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ते हुए सुनाता जाऊँगा। तो आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आया है तो इसे अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।